नमस्कार भाई दोस्तों। अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड सरेआम बिल्कुल खुलेआम इशारा दे दिया है कि आने वाला समय खालसा राज का होगा। खालसा राज का समय होगा। जी हाँ, वीडियो दिखाएंगे, आप वीडियो देख लेना ध्यान से। अगर आपको कुछ समझ में आ जाए तो अमेरिका के वीडियो भी दिखा देंगे और बाकी के भी दिखा देंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यहां तक छोड़िए वित्त मंत्री तक पता नहीं क्यों पीछे लगे हुए हैं महामानव के, अपना मोगली मान के। पहले तो फ्रांस ने देखो, फ्रांस के प्रसिद्ध अखबार ले मोंड, कोई अखबार होगा भाई ले मोंड फ्रांस का, ने साहिब को बुच्चड़ ऑफ गुजरात, गुजरात का कसाई उपनाम से संबोधित किया है। बेहद तीखी आलोचना की है। अनुभव तो कब कर रहे हो फ्रांस का बहिष्कार? पता चलेगा, सुनना थोड़ा सा। ये वही फ्रांस है जो तुम्हारे को पछाड़ के 5वें नंबर की इकोनॉमी आ गया और तुम 6ठे नंबर पर चले गए। वही फ्रांस है, थोड़ा ध्यान रखना। भारत को अब से रूसी और ईरानी तेल पर नहीं मिलेगी कोई छूट। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, अमेरिका। ये चाहता क्या भाई अमेरिका? उसके बाद एक सरदार जी के लिए ट्वीट डाल रहे हैं। जी हां, डोन टू साहब सरदार जी के लिए ट्वीट डाल रहे हैं, वो बताएंगे आपको। अब जेडी वेंस साहब का बयान सुनो आप लोग, उपराष्ट्रपति अमेरिका के। मेरे इन लॉ भारत से आए, लेकिन अमेरिकी नागरिक होने के बाद उन्होंने अमेरिका को अपना देश माना और इस देश की बेहतरी के लिए काम किया। मैं H1B वीजा को धोखा इसलिए बोलता हूं क्योंकि लोग अमेरिका की नागरिकता लेकर भी फिक्र उस देश की करते हैं जहां से वे आए हैं। फिक्र अमेरिका की करो। अगर आप अमेरिका में रह रहे हो तो समझ गए। ये इसको समझाने के लिए और भी सही हिंदी में बताएं, इसका रूपांतरण करें जो उसने इशारा दे दिया है। अच्छा जी, एक सरदार जी को ना, मतलब यहां दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है दिल्ली में, उसके लिए ट्वीट डाल रहा है डोन टू साहब। ये बड़ा मतलब भाई कमाल की बात होगी। दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनने पर तरनजीत संधू को हार्दिक बधाई एवं कुशल राजनयिक। और अमेरिका में पूर्व राजदूत के रूप में उन्होंने हमेशा अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। दिल्ली की प्रगति का नेतृत्व करने और वैश्विक संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सफलता की कामना करता हूं, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। कमाल की बात है भाई, दिल्ली में उपराज्यपाल बन रहा है और उसके लिए साथ में तरनजीत सिंह संधू साहब के साथ अपना फोटो भी डाल रहा है, फोटो तक डाल दिया उनके साथ। ये कमाल हो गया भाई। तो और तुम्हारे लिए जो बड़ी दुखदाई खबर थी वो ये थी, अर्थव्यवस्था में भारत को अब 6ठे स्थान पर खिसका ब्रिटेन ने पछाड़ा। ब्रिटेन मतलब इंडिया को पछाड़ के इंडिया गया 6ठे पे, ब्रिटेन आ गया 5वें पे। अभी तक तो बोल रहे थे हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 भी हो जाएगा। अगर वो भी होगा, अगर आप सोच रहे नहीं होगा, वो भी हो जाएगा अगर तुम्हारे चाल चलन और ये ऐसे ही रहे ना। बड़े कमाल के ना। आपको 2 वीडियो दिखाएंगे, वो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, दिक्कत मत ले लेना। पहले ही बता रहे हैं हम आपको, दिक्कत बड़ी जल्दी आ जाती है क्योंकि ये तो है भाई, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। आकी मतलब कोई पिछड़ा नहीं रहेगा, सबकी साथ में सबका विकास वो होता है जो खालसा राज में होगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री साहब का अपना वो भाषण तो सुना ही था, उसके बाद वो फिर लंगर में गए हैं, वहां पर जलेबियां बनानी सीख रहे हैं। बड़े कमाल की बात है। और हमारे यहाँ पे और कुछ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे तो पता ही नहीं फिल्म ही कौन सी चल जाती है, भगवान जाने भाई कौन सी फिल्म चला के बैठ जाती है आप लोग। आपको पहले न्यूजीलैंड वाले का वीडियो दिखाएं या आपको पहले अमेरिका वाला वीडियो दिखा दें? चलो पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का वीडियो देखना, उसके बाद अमेरिका वाला वीडियो देखना कि खालसाई निशान साहिब और अमेरिकी झंडा और साथ में, समझ रहे हो ना, साथ में दूसरा झंडा। पहले वीडियो देखें। Do you like jalebi? I know. My wife is like really against me eating anything sweet. So tell me to pour some. Very nice. One more. Yeah. Good. Oh my God. Yes. You're the go-to man. देख लिया, ये है खालसा की विशेषता। अब आपको अमेरिका वाला वीडियो दिखाते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना भाई। देखें
ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਕੌਂਸਲ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਸਰਦਾਰ JS ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਝੰਡੇ ਹੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, USA ਜਿੰਦਾਬਾਦ, USA ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। SFG जिंदाबाद, SFG जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। सुन लिया, देख लिया। बहुत से लोगों को लगेगा फिर तुम्हारे को मतलब दूसरी तकलीफें शुरू हो जाती है, फलाने को प्रमोट कर रहा है, ढिमकाने को प्रमोट कर रहा है। तुम बना दो, तुम्हारे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक वीडियो तो और भी ज्यादा वायरल हो रहा है तुम्हारा। अभी तुम एक नया सबूपा छोड़ रहे हो। देखो जी, लाइव आकर किसी ने चिंटू धर्म का अपमान कर दिया। भाई मेरे दोबारा आपको आराम से कह रहे हैं कि आप चिंटू राष्ट्र बनाओ, आपके साथ हैं हम, आगे बढ़ो, बनाओ चिंटू राष्ट्र। लेकिन तुम वो भी नहीं बना पाते, तुम्हारा चिंटू राष्ट्र बन ही नहीं पाएगा क्योंकि चिंटू एक ही नहीं हो पाते। कोई ये चिंटू भी तो अलग अलग टाइप के हैं। गोबर मूत्र खाने पीने वाले चिंटू अलग हैं, वैसे खाली झंडा उठाने वाले चिंटू अलग हैं, रोने धोने की एक्टिंग करने वाले चिंटू अलग हैं। मतलब तुम्हारी कैटेगरियां ही अलग अलग हैं। कोई 2 कौड़ी का, कोई 2 कौड़ी का भी नहीं है। वैसे 2 कौड़ी तो ऊपर तो तुम्हारी किसी की भी औकात है ही नहीं, लेकिन कुछ चिंटू तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री में है, मतलब पास से भी पैसे दे दे तब भी कोई उनको नहीं मानता। तो ऐसे कैसे चिंटू राष्ट्र बनेगा? है तुम्हारे ही पैसे से मौज मारते हैं ये मोढे, तुम्हारे पैसे से। और तुम वहां चले जाते हो और उनके नारे लगाते हो, जाते हो उनके डेरे ढेरों में जाते हो, उनके डेरे बना दिए तुमने। अगर इतना पैसा अपने घर में लगाते, अपने बच्चों पर लगाते, कभी सोचा इसके बारे में? नहीं तो फिर तुम्हारा चिंटू खतरे में आ जाएगा। अगर ज्यादा बताएंगे तो तुम्हारा चिंटू खतरे में आ जाता है। लेकिन कभी सोचना ठंडे दिमाग से, जितना पैसा तुम इन बाबाओं पे, मोटों पे जाने में आने में उनके उसमें लगाते हो ना, उतना पैसा अपने घर में लगाओ, फायदे में रहोगे। अपने ऊपर लगाओ, फायदे में रहोगे। ये तुम जाते हो उन बाबा को चढ़ा चढ़ा के आ जाते हो, और वो तुम्हारे को क्या शिक्षा देते हैं? मोह माया से दूर रहो। खुद लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा लेते हैं, तुम्हारे को मोह माया से दूर कर देते हैं। कमाल की बात नहीं है? अरे तुम जाओ वहां पर, ले बाबा ये मोह माया हमारे को दे दे, तू दूर रह इससे, बोल सकते हो कभी? मंदिर में तुम पैसे की जगह फूल चढ़ाने शुरू कर दो, देख लेना कितने दिन चलेगा, कितने दिन चल पाएगा। और सबसे पवित्र चीज बताई गई गोबर मूत्र, वो तो क्यों नहीं चढ़ाते तुम? हम तो तब मानेंगे चिंटू राष्ट्र बन गया भाई, चिंटू राष्ट्र। तुम जिस भी मोढे के पास जाते हो, बाबा के पास जाते हो, गोबर मूत्र लेके जाओ और वो चढ़ा दो उसके ऊपर। बोले बाबा जी ये पवित्र चीज है, उसको खिलाओ जाके, उनको खाओ बाबा जी, पवित्र चीज है, खाने की चीज है। तब बन सकता है चिंटू राष्ट्र, ऐसे नहीं बनेगा, चिल्लाने से नहीं बन पाएगा चिंटू राष्ट्र। लेकिन खालसा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं बहुत सारे देश, वो खालसा के तरफ कदम बढ़ चुका है उनका, वो तुम्हारी समझ से बाहर का सिस्टम हो चुका है। तुम मानो या मत मानो, ये तो चल चुका है। बाहर किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी देश में, तो सिक्कों का सम्मान है ना, वो किसी का भी नहीं है। और तुम्हारा जो सम्मान सबको पता कैसा होता है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।